बहुत अच्छा प्रश्न किया। मूल प्रश्न ही यही है, सरकार कहती है हिंदूवादी सरकार है, सनातनी सरकार है। हिंदू पूरी कांग्रेस और पूरे इंदिरा परिवार को श्राप दे दिया था कि गोपाष्टमी की तिथि पर आपके परिवार का विनाश होगा, और वो हो रहा है। हिंदुत्व का जो ठेकेदार अपने आप को बीजेपी बोलती है, उसके बावजूद ये हिंदू समाज के लिए और गौ माता को राष्ट्रमाता ने क्यों नहीं घोषित? ये गौ रक्षा आंदोलन और ये गौ प्रतिष्ठा महापद यात्रा इसी को दिखा देगी कि सरकारें कथने और करने में कितना अंतर रखती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित त्रिपाठी और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सनातन धर्म के शंकराचार्य के द्वारा एक लगातार प्रयास किया जा रहा है और उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हमारा जी इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम सचिदानंद सचिन द्विवेदी है, जो यात्रा प्रभारी हूँ मैं, और शंकराचार्य का मैं सेवक हूँ। जी, कौन शंकराचार्य महाराज जी? मैं जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य महाराज का शिष्य हूँ और चारों शंकराचार्य महाराज का सेवा के रूप में गौ माता के विषय को लेकर के, गौ माता के लिए जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य महाराज जो इस समय व्रत लेकर बैठे हुए हैं कि जब तक देश में गौ हत्या कानून नहीं आएगा, गौ माता का एक दरख्त गिरेगा, तब तक वो छड़ी छत्र छवण धारण नहीं करेंगे। उसके लिए परमाराध्य परमाधीश ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य महाराज एक आंदोलन चला रहे हैं, गौ रक्षा आंदोलन उन्होंने पुनर्जीवित किया है, जो धर्म सम्राट कृपात्री जी द्वारा 1966 में चलाया गया था। नहीं, कृपात्री जी महाराज जब संसद भवन की तरफ चल रहे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, क्योंकि गोली चलाई गई गौ भक्तों पर, तो कृपात्री जी महाराज जी ने कहा था कि जो साधुओं की हत्या हुई है संतों की, उसको तो हम माफ कर सकते हैं, लेकिन गौ हत्या जो हुई है उसको हम माफ नहीं कर सकते। और वह प्रकरण लगातार कई मुद्दों पर उठाया भी जाता है, उसके बारे में आप क्या वृत्तांत बताना चाहेंगे कुछ? देखिए, सन 1966 में पूज्यपाद धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज एवं उस समय के तत्कालीन गोवर्धन मठपुरी पीठ के शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव जी महाराज ने 72 दिनों का अनशन किया था गौ माता के लिए, एक कठोर कानून और गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए 72 दिन के अनशन में अपना देह त्याग कर दिया था। और तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने उस गौ रक्षा आंदोलन को निर्ममता से कुचलने का प्रयास किया था और बहुत से ज्यादा यातनाएं दी थी साधु संतों को, और गौ माता पर ही गोली चलवाई थी। जो आप जानते हैं कि जिस प्रकार से धर्म सम्राट कृपात्री जी ने पूरी कांग्रेस और पूरे इंदिरा परिवार को श्राप दे दिया था कि गोपाष्टमी की तिथि पर आपके परिवार का विनाश होगा, और वो हो रहा है। हाँ, यही कारण है कि अभी गांधी परिवार में जितने भी लोगों की डेथ हुई है वो गोपाष्टमी के दिन ही हुई है जी। और तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ये व्यवस्था लागू भी कर रहे हैं कि जगह जगह गौशाला भी बनाए हैं। आपको तत्कालीन सरकार से क्या उम्मीद है कि भारत जहाँ पे हिंदू बहुमूल्य है, उसके बावजूद अभी तक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया गया है? देखिए, गौशाला खोलना समाधान नहीं है जी। अगर हम सोचे कि सरकारें गौशाला खोल देंगे और गाय हमारे सुरक्षित रहेंगी, संवर्धन होगा, संरक्षण होगा, ये संभव नहीं, क्योंकि ये हिंदू समाज, हमारा समाज ही अगर गौवंश को छोड़ेगा तो गौ माता का संरक्षण कैसे संभव होगा? गौ माता का संरक्षण सड़क पर गौशाला पे संभव नहीं है। इसलिए अगर हमारा हिंदू समाज जागृत हो जाए, ये यात्रा इसीलिए धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज के पुण्यतिथि पर शुरुआत की गई। पूज्यपाद परमाराध्य परमाधीश ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वर जी महाराज ने गौ रक्षा आंदोलन को पुनर्जीवित किया धर्म सम्राट जी के पुण्यतिथि पर, और 33 दिन का समय दिया वर्तमान की सरकारों को, और किसी एक सरकार को नहीं, अपितु भिन्न भिन्न राजनीतिक दल जो भी जिस प्रदेश में है, जो भी संगठन संस्था धर्म और अध्यात्म और सांस्कृतिक जगत में कार्य कर रहा है, उसके लिए महाराष्ट्र ने 33 दिन का मात्र समय दिया है। आजादी के इतने साल हो गए, लगातार हिंदू समाज, साधु संत और शंकराचार्य जी एक आदेश देते हैं, उनके आदेश की अवहेलना सरकार अभी तक कर रही, तो आपको उम्मीद है 33 दिन का अल्टीमेट और दिया गया है, सरकार उस पर सुनेगी? क्योंकि जो सरकार इतने सालों से नहीं सुनेंगे, क्या अब लगता है? क्योंकि हिंदुत्व का जो ठेकेदार अपने आप को बीजेपी बोलती है, उसके बावजूद ये हिंदू समाज के लिए और गौ माता को राष्ट्रमाता ने क्यों नहीं घोषित? ये गौ रक्षा आंदोलन और ये गौ प्रतिष्ठा महापद यात्रा इसी को दिखा देगी कि सरकारें कथने और करने में कितना अंतर रखती हैं। ये निर्णय 33 दिन में ही हो जाएगा। 17 मार्च 2025 को निर्णय हो जाएगा कि वर्तमान सरकार अपने घोषणा पत्र में जो जो विषय रखी है उन विषयों पर कितना तत्परता से कार्य कर रही है, उसकी इच्छा शक्ति कितनी। तो वहाँ जब दिल्ली में आप लोग पहुंचेंगे तो चारों शंकराचार्य महाराज वहाँ पर उपस्थित रहेंगे? निश्चित ही 4 शंकराचार्य नहीं, अपितु वैष्णव संप्रदाय के, रामानुज संप्रदाय के, वल्लभाचार्य संप्रदाय के, निम्बाताचार्य संप्रदाय के और हमारे भारत में जितने भी संप्रदाय हैं हिंदू समाज से जुड़े हुए, हमारे मूल गुरु परंपरा 5 है, उन सभी के मान्य आचार्य होंगे और शंकराचार्य भगवान के मार्गदर्शन में ये आंदोलन होगा।
और यह आंदोलन भारत की दिशा और दशा तय करने वाला है।